नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, जिसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा एडवांस में ले सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जून 2023 से किया जा रहा है। अगर आप भी एक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अपनी सैलरी को एडवांस में लेना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे और इसमें कौन कौन से रूल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है इसकी भी हम आपको सामान्य जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जिसे राजस्थान के बजट घोषणा के अनुसार 1 जून 2023 के पश्चात कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा 50% हिस्सा एडवांस में ले सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस स्वयं एम्प्लॉय के द्वारा ही किया जाएगा, इसमें डीडीओ का कोई रोल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एसएसओ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आपके एसएसओ एम्प्लॉय आईडी है वो लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड आपने जो क्रिएट कर रखे हैं उसके लगा के और कैप्चा एंटर करके उसे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इसमें आपको दरअसल यहाँ पे एक ऑप्शन आता है IFMS 3.0 इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ये आपको सिंपली यहाँ दिखाई नहीं देगा अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अदर एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है IFMS। ठीक है, तो ये लिंक आपको वहाँ पे दिखाई देगा और इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सीधे IFMS 3.0 जो पोर्टल है उस पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एक्सेस वर्कप्लेस और दूसरा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ये जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको माई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो माई इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में एक तीसरा ऑप्शन है वो नीचे आपको दिखाई देगा, अर्न सैलरी एडवांस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइव नाम से, तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप शो होगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया है जिससे राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी अपना इसमें ले सकता है। लेकिन ये अभी लाइव नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी 1 जून 2023 से इसे लाइव किया जाना था या फिर इस प्रकार की फैसिलिटीज दी जानी थी। तो ये जल्द ही आपको ये सुविधा दी जाएगी और इसमें आपको कौन कौन से फ़ायदे और किस प्रकार से मिलेंगे हम आपको PDF के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको एज ए एम्प्लॉय के रूप में, एज ए DDO के रूप में ध्यान रखना है। तो ये है एनेक्सर 1। इसके माध्यम से आपको देखना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकता है अपनी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, और अगर कोई कर्मचारी इसका फ़ायदा लेना चाहता है तो जैसा हमने आपको बताया SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 पे आप जाके वहाँ से ऑनलाइन सर्विस ले सकते हो। ये पूर्णतः OTP बेस्ड होगा, मतलब ये अंत में जब आप इसको सबमिट करोगे ये OTP के आधार पर ही आपका ये ट्रांजैक्शन सफल हो सकता है। OTP के बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये कहता है कि अगर इस ट्रांजैक्शन को 21 तारीख को, किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अगर आप करते हैं तो उसका जो डिडक्शन है उस महीने की सैलरी से काट दिया जाएगा। मान लीजिए आप जून महीने की सैलरी को एडवांस लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो एडवांस अगर आप जून महीने की सैलरी
को लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 21 तारीख से पहले अगर आप इसका ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सैलरी जून महीने की वो पूरी नहीं मिलेगी, जबकि आपने जो 50% हिस्सा उठा दिया है उससे काट के आपको सैलरी दी जाएगी। अन्यथा अगर आप 21 तारीख के बाद में करेंगे तो आपको अगले महीने मतलब जुलाई महीने की जो सैलरी आपको आएगी उसमें आपकी कटौती की जाएगी। ठीक है। और इसमें दरअसल आप जो ट्रांजैक्शन करोगे उस पर चार्ज भी लगेगा। ठीक है। ईच ट्रांजैक्शन में अट्रैक्ट अ ट्रांजैक्शन चार्ज विच इंक्लूड जीएसटी एज पर एप्लीकेबल रेट्स। ठीक है। आपने जैसे 50% सैलरी आप ले रहे हैं तो उसमें आपको जीएसटी प्लस चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी है उस सैलरी का 50% हिस्सा ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। नेट पेएबल सैलरी जो आपकी होती है उसमें 50% ही ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको पूर्णतया ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना है और एज ए डीडीओ के रूप में आपके कुछ कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आईएफएमएस इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता चला आपको कि आपके संबंधित एम्प्लॉय ने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करवाया है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस एम्प्लॉय की सैलरी जो अगले महीने बनने वाली है उसमें कटौती अवश्य कर लें ताकि वो उसकी वसूली आसानी से की जा सके। तो इस प्रकार से आप अगर लेना चाहते हैं अपनी सैलरी को तो इस प्रकार से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।